सोरेन सरकार ने 3 निजी विश्वविद्यालयों को दी मंजूरी। कई संस्थानों को जल्द मिल सकती है हरी झंडी। आने वाले दिनों में कोल्हान समेत झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना होगा। राज्य सरकार ने कोल्हान प्रमंडल में 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की हरी झंडी दे दी है। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने से शैक्षणिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर कर भविष्य के ऊंचे सपने देखने वाले छात्रों को आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए झारखंड में अनुकूल माहौल मिलेगा। राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग ने कुल 8 निजी विश्वविद्यालय खोलने को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट देने की अनुशंसा की है। इनमें 3 विश्वविद्यालयों को पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट की अनुशंसा जारी हो गई थी। कोल्हान में खुलने वाली प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों में आरवीएस विश्वविद्यालय, जमीनिकांत विश्वविद्यालय और सोना देवी विश्वविद्यालय के नाम है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो उच्च शिक्षा विभाग को लगभग 20 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव मिला। इनमें से 11 विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने पर फैसला किया गया है। इनमें से 3 विश्वविद्यालय को पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। हजारीबाग में खुदाई से मिल रही बौद्धकालीन मूर्तियां। कृषि मंत्री बोले, बिहार नहीं जाने देंगे। कृषि मंत्री बादल ने सदन में कहा कि हजारीबाग में पुरातत्व विभाग बिहार द्वारा की जा रही खुदाई में निकल रही बौद्धकालीन मूर्तियों को बिहार नहीं ले जाने दिया जाएगा। उन्होंने यह जवाब भाजपा विधायक राजेश सिन्हा और अमर बावरी की सूचना पर दिया। दोनों विधायकों ने सरकार का ध्यान सूचना के माध्यम से हजारीबाग के बिहार की पुरातत्व टीम द्वारा की जा रही खुदाई की ओर आकृष्ट कराया। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व की तरह बौद्धकालीन मूर्तियों को बिहार न ले जाया जाए, सरकार इसे सुनिश्चित कराए। कहा कि 9वीं 10वीं सदी के बौद्धकालीन मूर्तियों को संग्रहित करने के लिए सरकार का एक संग्रहालय बनाना चाहिए। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पिछली मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है कि खुदाई में मिल रही कोई भी मूर्ति बिहार नहीं जाएगी। इसके साथ ही ईंट की इटखोरी हजारीबाग चतरा को बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया जा चुका है। यह राज्य का धार्मिक सर्किट होगा। यहाँ पर्यटकों को संसाधन, परिवहन से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे नर्सिंग स्कूल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में राज्य के सभी 24 जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का ऐलान किया। उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ही सभी जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा, गढ़वा, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी और रामगढ़ जिले में सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं होने और इससे छात्रों को हो रही परेशानी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इन जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल नहीं होने के कारण छात्रों को बाहर के प्राइवेट नर्सिंग स्कूलों में काफ़ी रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस आधार पर उन्होंने सरकार से राज्य के सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल खोलने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गोड्डा में नर्सिंग स्कूल अक्टूबर में खुल जाएगा। पहले चरण में गोड्डा के साथ रांची, गुमला, सरायकेला, खरसावा, साहिबगंज और चाईबासा में नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि कम से कम फीस में नर्सिंग कोर्स कराना सरकार की प्राथमिकता है। कई बार परिस्थिति के कारण समझौते करना पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि उल्लेखित जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे। हर किसी को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, टीकाकरण के सवाल पर मोदी सरकार का जवाब।
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना संक्रमण से बचाने वाला टीका देश में सभी लोगों को नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि हर टीका हर व्यक्ति को लगाने की जरूरत नहीं होती है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति को कोविड-19 का टीका नहीं लगाया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले की ओर से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को लेकर पूछे गए एक सवाल को जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हर वैक्सीन को सभी लोगों को लगाए जाने की जरूरत नहीं होती। टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह संवैधानिक पूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से तय किए गए हैं। कल प्राथमिकता समूह में विस्तार होगा, किन्हें टीका लगाया जाए या विशेषज्ञों की सलाह और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस पर तय किया जाता है। टीकाकरण पर भारतीय विशेषज्ञ समूह इस क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास के साथ संपर्क में है। वैज्ञानिक रूप से टीका हर किसी को लगाना जरूरी नहीं है। कोरोना टीका दुनिया में हर किसी को नहीं लगाया जाएगा। सभी चीज़ें वैज्ञानिक सलाह पर आधारित हैं। महाराष्ट्र पर मंडरा रहा लॉकडाउन का खतरा, सीएम उद्धव ठाकरे ने चेतावनी के साथ कही यह बात। कोरोना संक्रमण के एक बार फिर बेकाबू होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए लॉकडाउन एक विकल्प है, क्योंकि यहाँ केसों के चिंताजनक उछाल है। गुरुवार को ही महाराष्ट्र में 25,833 संक्रमित मिले हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार 24 घंटे में इतने लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना केसों की बेहद तेज रफ्तार पर चिंता जाहिर करते हुए ठाकरे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन की संभावना को लेकर उन्होंने कहा, मैं आगे लॉकडाउन को एक विकल्प के रूप में देखता हूं, लेकिन मैं राज्य के लोगों पर भरोसा करता हूं कि वे सहयोग करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अब वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन भी है, जो कि पहले नहीं था। उद्धव ने कहा, पिछले साल जब महामारी की शुरुआत हुई वायरस से लड़ने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब कम से कम हमारे पास वैक्सीन है। ठाकरे ने कहा कि अब प्राथमिकता यह है कि सभी का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने लोगों से बिना किसी डर का टीका लगवाने का भी अपील की। रांची में महिलाओं के लिए पिक सिटी बस सेवा शुरू। 5 रुपये में 7 किलोमीटर की यात्रा कराएगी बस। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। कंडक्टर से खलासी तक महिला होगी। रांची में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा पिक सिटी बस सर्विस की शुरुआत शुक्रवार को हुई। रांची नगर निगम भवन से मेयर आशा लकड़ा ने रांची की महिलाओं के लिए डेडिकेटेड बस सेवा प्रारंभ की। इस दौरान मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि फिलहाल 2 बस से इसकी शुरुआत की जा रही है। बहुत जल्द इसकी संख्या बढ़ाकर 10 की जाएगी। यह बस सेवा रोज सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगी। मेयर ने बताया कि यह बस कचहरी चौक से शुरू होकर बिरसा चौक तक जाएगी। इसके लिए महिलाओं से 5 रुपये किराया वसूला जाए। उन्होंने बताया कि पहले बस कचहरी चौक का डोरंडा के राजेंद्र चौक तक ही जाती थी, लेकिन इस बार इसकी दूरी बढ़ाई गई है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।